और पुलिस भी बहुत होगा। एक दो तो नहीं, बहुत पुलिस होगा, पूरा आर्म्स उम्स के साथ। पहले 6 आदमी छोटा हाइट का उधर भेज देना। दूसरा टुकड़ी का लोग दिन भर गोली चलाएगा, गोली चला के खड़ा नहीं रहेगा। जितना भी इलाका वहां पे गोली चला के भागेगा, बम मारेगा, भागेगा, खड़ा। यूक्रेन की हालत देखिए। आपको ये 10-15 दिन पहले आपके चैनल पे हमने बात किया भाई, ये ज़ेलेंस्की जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, कोकेन एडिक्ट है, ये अपनी कंट्री पॉलिटिकल जो है, ये अपनी कंट्री को सीरिया अफगानिस्तान बनाने में क्यों लगा? आजकल कितना फर्क लग रहा है आपको सीरिया और यूक्रेन में? बहुत ज्यादा नहीं है। और आपने मुझसे, किसी और ने पूछा था भाई अगर ये लड़ाई ऐसी चलेगी क्या होगा? मैंने कहा लोग ज्यादा मरेंगे, ज्यादा नुकसान होगा। ले पाया क्या? नहीं ले पाया। रशिया की 11 कंट्रियां टूट गई, फिर जुड़ पाई क्या? नहीं जुड़ पाई। जियोपॉलिटिक्स की सच्चाई ये है, व्हाटएवर इज डन एंड डस्टेड इज डन। आज हम पैलेस्टीन की बात करें, आज हम इजराइल की बात करें, आज हम गाजा की बात करें। 70 साल से आप भी देख रहे हैं, हम भी, अगर 70 साल तो हमारी उम्र नहीं है, जो अपनी हिस्ट्री पढ़ी है, देखी है, तो क्या हुआ? वो जो चीजें चल रही है वही चल रही है, कुछ तो बदलेगा नहीं वहां पे। हाँ, बट एक और आपको मैं पॉजिटिव चीज बोलूंगा, हमने उसके बाद वहां 4 इलेक्शन कराए। आप सोचिए, लास्ट डीडीसी इलेक्शन कोविड में हुआ, सर्दी में, 71 लाख लोगों ने वहां वोट दिया। 71 लाख लोगों का आना और वोट देना, it's a testimony mathematically, because I believe mathematics is the most accurate science. अगर 71 लाख लोग वहां वोट देते, which is around 60-70% of the adult voting population, वहां तो इलेक्शन लोगों ने तो वहां ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला साहब और मुफ्ती महबूबा जी ने तो 7% वोटिंग पे सत्ता बनाई। जब 7% वोटिंग पे इनकी गवर्नमेंट आती थी, सब ठीक है, अल्लाह का फजल है, कोई दिक्कत नहीं। जब 71 लाख वोट देते, 70% टर्न आउट होता है, डीडीसी इलेक्शन होता है, जहां ये हार गए, तब ये कहते हैं जी लोगों को 370 चाहिए, 35 चाहिए। अगर लोगों को चाहिए तो इलेक्शन में आए क्यों? उन्होंने वोट दिया क्यों? अगर वोट देने का मतलब है, दे आर विद द इलेक्टोरल प्रोसेस। बड़ी आपके बारे में स्टेटमेंट दी है। इंडिया को कोई परवाह नहीं है। इंडिया समझता है कि मेरी 400 अरब डॉलर की ट्रेड है, मुझे टेंशन ही कोई नहीं। यहाँ की अंदर खाए कहीं टांगे खड़खड़ा रही हैं। चीमा साहब, सबसे पहले तो धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये मुझे ना एक समझ नहीं है, अलाई का मतलब क्या होता? हम तो उनके अलाई कहीं है नहीं। कौन से हम जंग पे चल रहे जो उनके साथ हमारे जहाज उड़ रहे हैं, उनके अलाई हो गए? हम उनके पार्टनर है। पार्टनर वो भी फॉर अ पर्टिकुलर मिशन और अ कॉज। अलाई तो वो होता है ना जो जिसे हम हिंदी में कहते हैं पट्ठा। भाई साहब, हमारी पॉलिसी तो इंडिपेंडेंट है, हम तो जिंदगी में किसी के पट्टे नहीं बने। ये बाइडेन साहब को पता नहीं कहाँ से खाब आ रहे, उम्र शायद ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता, उम्र का तकाजा है, कोई बात नहीं। तो पहली बार तो ये क्लैरिफाई कर दूं, वी आर पार्टनर्स। पार्टनर ऐसे होता है, अलाई ऐसे होता है, मतलब हिंदी में, उर्दू में उसे चमचा कहते हैं। तो वो वाली बात नहीं, वो ना उस चीज से निकल जाए। दूसरी बात, इंडिया की जो पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है सीमा सा। फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट, नोबडी कैन डिक्टेट टर्म्स। तो जो हमारे अपने फॉरेन पॉलिसी में अच्छा लगेगा वो हम कर रहे हैं, वो हम करेंगे। रशिया से तेल भी ले रहे, दुनिया को बता के ले रहे, खुले में ले रहे। कोई थोड़ी ना कि बैरलों में तेल आ रहा हो और श्रीलंका के पोर्ट से उठा के ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात, अब ये जो शेकी का वर्ड है, अब शेकी तो इज अ स्टेट ऑफ माइंड ना, या तो बोले दे आर नॉट विद अस, वी आर नॉट विद अस। हमने जो एक बीच की लाइन ली, हमने बोला वी वांट सीज फायर। आज भी जो बाइडेन साहब सीज फायर की बात नहीं कर रहे। अगर आप यूक्रेन की हालत देखिए, आपको ये 10-15 दिन पहले आपके चैनल पे हमने बात किया भाई, ये ज़ेलेंस्की जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, कोकेन एडिक्ट है, ये अपनी कंट्री पॉलिटिकल जो है, ये अपनी कंट्री को सीरिया अफगानिस्तान बनाने में क्यों लगा? आजकल कितना फर्क लग रहा है आपको सीरिया और यूक्रेन में? बहुत ज्यादा नहीं है। और आपने मुझसे, किसी और ने पूछा था भाई अगर ये लड़ाई ऐसी चलेगी क्या होगा? मैंने कहा लोग ज्यादा मरेंगे, ज्यादा नुकसान होगा। अगर रशिया को लड़ाई जल्दी खत्म करनी तो बहुत ज्यादा लोग मरेंगे। फिर तो जितनी ये लड़ाई लंबी चलेगी उतना नुकसान होना, जानो माल का नुकसान होना, माल का ज्यादा होता है, जान का कम होता है। तो ये एक नेचुरल सी बात है। तो अब ये ज़ेलेंस्की साहब कल कह रहे हैं कि भाई देखो जी, मेरा पोल में तो कुछ बचा ही नहीं, उस शहर में 3 लाख लोग फंसे हैं, यहाँ लाख लोग फंसे हैं, यहाँ फूड क्राइसिस है, यहाँ फेमेन है। आज तो यूक्रेन का एक मिनिस्टर ये भी कह रहा है देखो जी, अगर इन न्यूक्लियर रिएक्टरों को कुछ हो गया तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब का काम करेंगे। ये तो हम आप 15 दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, खुदा के बंदे तू एक बार बता यार, हम हजारों किलोमीटर दूर ये बात समझ रहे हैं, तुझे वहां बैठ के बात समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हो रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल यूज किया, हम कह रहे थे यूज करेगा, आपको नहीं पता। When you are no match to Russia, then why are you picking up this war with Russia? और जिस नेटो के चक्कर में आप कर रहे हैं, चीमा साहब, नेटो ने आज तक किसको बचाया? आज तो नेटो का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज गेटिंग चैलेंज।
मगर सुमित जी, एक मैं जैसे कह रही थी आपसे, मैं डिबेट्स में आजकल जा रही हूँ, खैर वो डिस्कस तो इमरान खान साहब होते हैं, लेकिन खैर कश्मीर भी हो रहा है। तो आपके यहाँ के एक पैनलिस्ट थे, मैं नाम नहीं लूंगी उनका यहाँ पे, और वो कश्मीर साइड से थे, और वो काफी जो थे अग्रेसिवली बात कर रहे थे और काफी अपसेट थे कि 370 हटा दी, और कह रहे थे कि हमें जो है वो वापस चाहिए, हमारा जो है इस तरह से आपने ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि वहां पे जो कश्मीरी रहते हैं, जो ग्राउंड पे मौजूद है, उनमें से कई जो हैं वो अभी भी ये चाहते हैं कि 370 हो, और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल जमीन तो उनकी है ना, उनकी चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ के कश्मीर को भी कहती हूँ कि जो हमारे पास हिस्सा है, कि कश्मीरियों से पूछना चाहिए वो क्या चाहते हैं, बजाय इसके कि गवर्नमेंट्स फैसला करें कि हमने क्या करना है। देखिए आरजू जी, अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, तो मतलब इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। इसके 4-5 देयर आर 4-5 पार्ट्स टू आंसर। पॉइंट नंबर 1 है जो 35 ए और 370 था, इट वाज अ टेम्परेरी प्रोजेक्ट, इट वाज नेवर अ परमानेंट प्रोजेक्ट। जब एनेक्शन हुआ था कश्मीर का, जो एग्रीमेंट हुआ था, एनेक्शन वाज साइंड, इट वाज अनकंडीशनल। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अब देखिए, आप जब टीवी डिबेट में बैठते हो तो आपको, जब तक आप कुछ ऐसी चीज बोलोगे नहीं, तो ना आपको कैमरा देखेगा, ना आपको एंकर पूछेगा, ना आपको वो टीवी वाला अगली बार बुलाएगा। पॉइंट नंबर 4, देखिए बर्लिन वॉल गिरी, ठीक है, फिर लगी क्या? नहीं लगी। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अलग हुआ, फिर जुड़ा क्या? नहीं जुड़ा। रशिया ने मिट्टी के दाम अलास्का भेज दिया अमेरिका को, आज तक वापस ले पाया क्या? नहीं ले पाया। रशिया की 11 कंट्रियां टूट गई, फिर जुड़ पाई क्या? नहीं जुड़ पाई। जियोपॉलिटिक्स की सच्चाई ये है, व्हाटएवर इज डन एंड डस्टेड इज डन। आज हम पैलेस्टीन की बात करें, आज हम इजराइल की बात करें, आज हम गाजा की बात करें, 70 साल से आप भी देख रहे हैं, हम भी 70 साल तो हमारी उम्र नहीं है, जो अपनी हिस्ट्री पढ़ी है, देखी है, तो क्या हुआ? वो जो चीजें चल रही है वही चल रही है, कुछ तो बदलेगा नहीं वहां पे। हाँ, बट एक और आपको मैं पॉजिटिव चीज बोलूंगा, हमने उसके बाद वहां 4 इलेक्शन कराए। आज लास्ट डीडीसी इलेक्शन कोविड में हुआ, सर्दी में, 71 लाख लोगों ने वहां वोट दिया। 71 लाख लोगों का आना और वोट देना, it's a testimony mathematically, because I believe mathematics is the most accurate science. अगर 71 लाख लोग वहां वोट देते, which is around 60-70% of the adult voting population, वहां तो इलेक्शन लोगों ने तो वहां ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला साहब और मुफ्ती महबूबा जी ने तो 7% वोटिंग पे सत्ता बनाई। जब 7% वोटिंग पे इनकी गवर्नमेंट आती थी, सब ठीक है, अल्लाह का फजल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 70%, जब 71 लाख वोट देते, 70% टर्न आउट होता है, डीडीसी इलेक्शन होता है, जहां ये हार गए, तब ये कहते हैं जी लोगों को 370 चाहिए, 35 चाहिए। अगर लोगों को चाहिए तो इलेक्शन में आए क्यों? उन्होंने वोट दिया क्यों? अगर वोट देने का मतलब है, दे आर विद द इलेक्टोरल प्रोसेस, दे आर विद द एप्लीकेशन ऑफ 370 and 35 है। हाँ, कुछ लोगों की दुकान जरूर बंद हो गई। अब 2-3 पॉइंट आपको क्विकली यहाँ बोलूंगा। देखिए, जो 35 ए था और 370 था, कुछ शानदार चीजें थी उसमें। अब आप बोलेंगे सुमित जी शानदार क्या हो गया आपको कुछ? जबकि मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। तो ऑन द अदर साइड देखिए, आज क्या 35 का सबसे पहले आपको पता क्या था? राइट टू एजुकेशन था ही नहीं। देयर वाज नो राइट टू एजुकेशन। यू नो, इफ अ वुमन मैरीज, अगर एक लड़की बाहर शादी करती नॉन जेएंडके से, उसके कोई प्रॉपर्टी का हक नहीं। वाल्मीकि समाज जो थे, जो बेचारे सदियों से उनको जीना है वहां, मरना है, उनको सिटीजनशिप तक नहीं दी। जो रोहिंग्या थे, रोहिंग्या को सिटीजनशिप मिल सकती। प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 इंच जमीन वहां नहीं खरीद सकता, कश्मीरी कहीं भी जमीन खरीद सकता, कोई दिक्कत नहीं। और एक और बात बताओ मजेदार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वहां ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड वहां लगता ही नहीं था। और मजे की बात, सबसे $1 मिलियन बात, जो सीएजी है हमारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो बेसिकली ऑडिट करता है, उसका ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था जी। पैसे लो, बिलियंस में लो, हिसाब मत दो। पैसे लो, हिसाब मत। एक अब मुझे बताइए, मैं तो कह रहा हूँ टेररिज्म इज द मोस्ट लुक्रेटिव बिजनेस ऑन प्लेनेट अर्थ। जब टेररिज्म होता कोई सवाल जवाब नहीं होता, पुल उड़ा दिया, कल कागज में बना था, आज ये टेररिस्ट आके उड़ा के बस्ती जला दी, लोग मरे, कुछ कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं रहता वहां पे। मुझे बताइए कौन सा भारत का ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां सीएजी नहीं लगता, जहां सीएजी का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था? जो हजारों करोड़ अरबों बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैकेज गए हैं, पैकेज है, सबसे ज्यादा पैसा जेएंडके को मिला, वो पैकेज गया है कहां? आपको दिख रहा है वहां डेवलपमेंट? अगर डेवलपमेंट होता तो दिखता ना, पुल बनता, दिखता, बिल्डिंग बनती, वो तो दिखती ना। ये आतंकवादी भी कितनी बिल्डिंगें उड़ा देते हैं, कितने पुल गिरा देते हैं। कुछ लोगों की राजनीतिक दुकान आरजू चल रही थी। सच एक और आंकड़ा आया है, ये जो वहां के हुक्मरान थे, 100 करोड़ के बंगलों की रिनोवेशन कराई है। बंगलों की रिनोवेशन, खरीदा नहीं है, रिनोवेशन। एक आंकड़ा आया था,
7.5 लाख रुपए की कटलरी, 10-12 लाख रुपए के बेडशीट, ऑल वेदर स्विमिंग पूल। मैं कहता हूँ महाराजा जो कश्मीर थे हरी सिंह, उनकी ऐसी ठाट बाट नहीं थी। अब देखिए जब ये कई सौ करोड़ के आ रहे हैं, जब आपके लाखों 10-10, 12-12, 15-15 लाख के बेडशीट आ रही है, आरुषि बेडशीट, तो आप चाहेंगे ये सब बंद हो?